नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, log of 15 to the base 6 is alpha. 15 to the base 6, this is alpha, and log of 18 to the base 12 is beta. Is beta. Find log of 24 to the base 25. Find out log of 24 to the base 25. करो जरा, attempt करो, attempt this question. You have to build up a capability to solve questions. अभी आपके अंदर कैपेबिलिटी ये हो सकती है कि to understand या solve at home, ठीक है ना। घर में जो सॉल्विंग हो रही होती है उसमें क्या होता है, आपने आधा 1 घंटा लगा दिया हो या कहीं से हेल्प लेकर के कर दिया हो, वो कैपेबिलिटी, वो ट्रू कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। ट्रू कैपेबिलिटी क्या है कि इंडिपेंडेंटली आपके पास कुछ नहीं है, आपका दिमाग है, पेन है और कॉपी, और आप सॉल्व करके बताओगे क्वेश्चन, एंड इट इज अ इजी क्वेश्चन देन व्हाट वी हैव सॉल्व्ड इन आवर मटेरियल, उससे इजी क्वेश्चन है। तो अभी देखो क्या है, सबसे मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले आप 15 को सबको प्राइम फैक्टर्स में लिखो, ठीक है, सबको प्राइम फैक्टर्स में लिखो। जैसे log 15 टू द बेस 6 है। अब यहां पर 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो रहे होंगे ना, यहां पे चलो लिख देंगे। 15 के हो रहे होंगे 3 into 5, 6 के हो रहे होंगे 2 into 3, 18 जो होता है 18 होता है 9 into 2 यानी कि 3 square into 2, 12 जो होता है ये होता है 2 square into 3। तो जितने भी प्राइम नंबर्स यहाँ इन्वॉल्व है वो 2, 3 और 5 है। इसमें से कोई एक नंबर सिलेक्ट करो, उसको बेस के रूप में रखेंगे। जैसे हमने 2 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो हम बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे। log of 15 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय log of 6 टू द बेस 2, ये हमारा अल्फा है। दिस इज द बेसिक। यहां से आप लोग आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो, यहां से स्टार्ट तो करो कम से कम, ये इतना स्टार्ट करना चाहिए था। अब 15 को लिख सकते हैं 3 into 5, तो ये बन जाएगा log of 3 to the base 2 प्लस log of 5 to the base 2 डिवाइडेड बाय 6 को लिख दो 2 into 3, तो बन जाएगा। क्योंकि अगर जब टेस्ट होंगे ना तब आप नहीं कर पाओगे फिर सॉल्व, मैं आपको बता रहा हूँ। बेशक आपने मटेरियल सॉल्व कर लिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट में आप कर पाओगे सॉल्व। अभी तक आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं बिल्डअप हुई कि क्वेश्चन निकाल पाओ आप इंडिपेंडेंटली, जबकि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा log of 2 to the base 2 प्लस log of 3 to the base 2, क्योंकि 2 3 6 होता है। अब आप इसको बस एज इट इज रहने दो। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा log of 3 to the base 2 प्लस log of 5 to the base 2 अपॉन 1 प्लस log of 3 to the base 2। दिस इज योर अल्फा। अभी इसको ऐसे रहने दो, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन जो है वो है log of 18 is 3 square into 2 to the base 12 है ना। अच्छा, पहले ऐसे लिख लेते हैं to the base 12, so you can write it as log of 18 to the base 2 divided by log of 12 to the base 2। अब आप इसको ऐसे लिखिए, 18 कैन बी रिटन एज 3 square into 2, तो यहाँ पे log of 3 square to the base 2 मतलब वो आ जाएगा 2 times log 3 to the base 2 प्लस जो वहां पे 2 है वो आएगा log of 2 to the base 2, वो बनेगा 1। अब यहाँ पे 12 को लिख सकते हैं 2 square into 3, जो यहाँ लिखा हुआ हमने, तो ये आ जाएगा 2 times log of 2 to the base 2 प्लस log of 3 to the base 2, ये बस log of 2 to the base 2 1 होता है, ये आ जाएगा 2 times log of 3 to the base 2 प्लस 1 अपॉन 2 times 2 into 1 प्लस log of 3 to the base 2। और ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है अल्फा, बीटा, सॉरी, ये हमें बीटा दिया हुआ है। अच्छा, तो यहां से तो एक बड़ी अच्छी बात होगी, हम log of 3 to the base 2 की वैल्यू बीटा के टर्म्स में निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भी आंसर आएगा वी हैव टू फाइंड दिस ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, वही आएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2 times log of 3 to the base 2 प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा प्लस बीटा टाइम्स log of 3 to the base 2।
और log of 3 to the base 2 यहाँ ले आओ, ये आ जाएगा log of 3 to the base 2 into 2 minus beta is equal to beta minus 1। तो यहाँ पे आ जाएगा log of 3 to the base 2 is equal to beta minus 1 upon 2 minus beta। log of 3 to the base 2 हमने निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने ये निकाल दिया तो आप यहां पर उसको पुट करके log of 5 to the base 2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। पहले यही काम कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू 1 प्लस log of 3 to the base 2 इज इक्वल टू log of 3 to the base 2 प्लस log of 5 to the base 2। ये ऐसे करके आ गया हमारे पास, ठीक। अब इस टर्म को यहां ले आए, इसको ओपन किया, तो अल्फा प्लस अल्फा टाइम्स log of 3 to the base 2 माइनस log of 3 to the base 2 इज इक्वल टू log of 5 to the base 2। तो आ जाएगा अल्फा प्लस यहाँ पे अल्फा माइनस 1 बचेगा, हमने कॉमन ले लिया, log of 3 to the base 2 इज इक्वल टू log of 5 to the base 2। अब log of 3 to the base 2 जो है वो हम निकाल चुके हैं, बीटा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस बीटा। तो यहाँ पे लिखो अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू log of 5 to the base 2। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पे अपॉन 1 एलसीएम ले लो, 2 माइनस बीटा एलसीएम आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 2 अल्फा माइनस अल्फा बीटा, फिर अल्फा से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा, फिर माइनस 1 से करो तो माइनस बीटा प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ log of 5 to the base 2। अब अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो गया, 2 अल्फा और अल्फा भी कैंसिल आउट हो गए, ये बच रहा है अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 अपॉन 2 माइनस बीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ log of 5 to the base 2। log of 5 to the base 2 की वैल्यू पता चल गई, log of 3 to the base 2 की वैल्यू पता चल गई। अब हमारा काम हो जाएगा जो हम करना चाहते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है log of 24 to the base 25। तो log of 24 to the base 25, तो सबसे पहले इसको भी बेस 2 में कन्वर्ट करो, ठीक है। मैं बल्कि यहां से मिटा रहा हूं, मैं ये तो नोट कर लिया ना आपको ने। तो हमारे पास है log of 24 to the base 25, दिस इज इक्वल टू log of 24 to the base 2 अपॉन log of 25 to the base 2। पहले ऐसे किया, yes। अब 24 to the base 2, 24 आपको पता ही है, 2 की पावर 3 इंटू 3, 8 इंटू 3, तो क्या बन जाएगा 3 टाइम्स log of 2 to the base 2 प्लस log of 3 to the base 2। ये तो 25 है, 25 इज 2 टाइम्स log of 5 to the base 2। बस आ गया आप अपना आंसर, log of 24 to the base 25 is your 3 plus log of 3 to the base 2 divided by 2 times log of 5 to the base 2। log of 3 to the base 2 is beta minus 1 upon 2 minus beta and log of 5 to the base 2 is that। अब यहाँ पुट कर दो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना, और that is your answer, beta minus 1 upon 2 minus beta whole divided by 2 times alpha minus beta plus 1 upon 2 minus beta। ये ऐसे करके आ गया। न्यूमरेटर में एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा 3 to the 6 minus 3 beta plus beta minus 1 upon 2 minus beta, और 2 माइनस बीटा ऊपर जाएगा, 2 माइनस बीटा यहाँ आएगा, और नीचे तो 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 रहेगा। 2 माइनस बीटा से 2 माइनस बीटा कैंसिल आउट, 6 माइनस 1 इज 5 माइनस 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा प्लस 1। दिस इज द आंसर। अब बताओ समझ में आया? ठीक है ना। ये 2 प्लस log of 3 to the base 2, जब यहाँ 2 इस बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा से इसको मल्टीप्लाई तो 2 बीटा आना चाहिए, 2 बीटा छूट गया हमारा, है ना। ये छूट गया, फिर ये यहाँ था, यहाँ पे 2 आना था, 2 बीटा माइनस 1, यहाँ पे फिर आना था 2 बीटा माइनस 1, सारा बदल गया एक्चुअली।
एक वैल्यू छूट गई हमारे से। और ये हमने कहाँ यूज किया? अच्छा यहाँ यूज किया हमने, ये यहाँ पे आना था 2 बीटा माइनस 1। अब चलो यहीं करेक्ट कर देता हूँ मैं। ये तो ठीक है, ये वाला भी ठीक है। यहाँ पे 2 अल्फा बीटा माइनस 1 का ठीक है। यहाँ पे -2 बीटा आना था +1, ठीक है। अब एक अल्फा बीटा बचना था, है ना? अल्फा अल्फा कैंसिल, एक अल्फा बीटा यहाँ बचेगा और -2 बीटा बचेगा। तो एक तो अल्फा बचेगा और एक अल्फा बीटा भी बचेगा और माइनस बीटा +1। -2 बीटा है, -2 सॉरी -2 बीटा बचेगा, -2 बीटा +1, अल्फा अल्फा बीटा -2 बीटा +1 अपॉन 2 माइनस बीटा, ठीक है। तो एक छोटा सा गड़बड़ हो जाता है तो कैसे हो जाता है। अब यहाँ पे तो चलो मैं मिटा ही देता हूँ इसको ना। यहाँ पे 2 बीटा -1 अपॉन 2 माइनस बीटा, और यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा बीटा -2 बीटा +1 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस बीटा। तो बस यहाँ पे बाकी कैलकुलेशंस तो वही होगी, ठीक है, जो कर दी थी हमने। 6 - 3 बीटा +2 बीटा -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस बीटा। फिर 2 माइनस बीटा ऊपर चला जाएगा तो 2 माइनस बीटा ऊपर चला गया, नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा -2 बीटा +1। ये कैंसिल हो गया। दिस इज आंसर 6 माइनस बीटा -1 अपॉन 2 टाइम्स अल्फा। अच्छा 6 - 1 तो 5 हो जाएगा ना, 5 माइनस बीटा, 6 - 1 5 माइनस बीटा 2 टाइम्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा -2 बीटा +1। नाउ इट इज मैचिंग, ठीक है भाई, आगे बात समझ में। तो ये है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। 6/5 स्मॉल a की पावर कैपिटल A माइनस 3 की पावर कैपिटल B इज इक्वल टू 9 की पावर कैपिटल C, 9 की पावर कैपिटल C, where capital A, capital B, capital C are given like this. So what we have to do? We have to find out the value of this capital A, capital B, capital C की वैल्यू दी हुई है। करो जरा सॉल्व। देखो क्वेश्चन में एक एक टर्म को इंडिविजुअली ले लो। जैसे यहाँ पे स्मॉल a की पावर कैपिटल A है, इसको इंडिविजुअली हैंडल कर लो जरा। अगर हम स्मॉल a की पावर कैपिटल A को हैंडल करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल a की पावर कैपिटल A क्या है? log x to the base a and then we have log a to the base 10 and then we have log 5 to the base 2, ऐसे करके। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, स्मॉल a की जो पावर है उस पावर में मैंने आपको एक सीधा फॉर्मूला बताया था, कोई बता सकता है? देखो ये a यहाँ है, ये a यहाँ है, अच्छा यहाँ पे 10 है, चलो कोई बात नहीं है ना। इन दोनों में डायरेक्टली क्या फॉर्मूला लगा है? बताओ ना, डायरेक्ट बताओ ना सर। log 10 x to the base 10। यस, अगर आपने नोट्स ढंग से पढ़े तो log x to the base 10, ठीक है। और दिमाग में भी ऐसे कर सकते हैं, log x अपॉन log a, log a अपॉन log 10, log a कैंसिल, log x अपॉन log 10 बचेगा, दैट इज log x to the base 10। वैसे मैंने डायरेक्टली भी किया और मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 5 to the base a। अब यहाँ पे बेस a है, यहाँ पे बेस है, इसको इसके साथ लाओ, उसको बाहर ले जाओ। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल थ्योरम बन रही है। देखो मैं इसको साथ ले आया, इसके ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई होंगे,
ऐसे लिख करके हमें फायदा हो रहा है, ये ए है और यहाँ 5 है, तो ये 5 ही बन गया टोटल। तो बेसिकली आपके पास आ गया 5 की पावर log x टू द बेस 10। बस इसके आगे अभी हम और कुछ नहीं कर सकते, ये सिंप्लीफाई हो गया, इतना काफी है अभी, ठीक है। फिर बाकी बाद में देखते हैं। अभी ये लेते हैं 3 की पावर b, 3 की पावर b। अच्छा, तो 3 की पावर b जो है अपने पास क्या है, b है अपने पास log ऑफ x बाई 10 टू द बेस 10। इसमें अपना फॉर्मूला लगाओ, 3 की पावर यहाँ पे log ऑफ x टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 10 टू द बेस 10। ये तो बेसिक फॉर्मूला लग गया, a बाई बी वाला, ये बन जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 3 की पावर log ऑफ x टू द बेस 10 माइनस 1। अच्छा, ये ऐसे बन गया, इसको ऐसे लिखो 3 की पावर log ऑफ x टू द बेस 10 मल्टीप्लाई करो 3 की पावर माइनस 1, 3 को दोनों बेस में कर लो, इसको 1/3 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर log ऑफ x टू द बेस 10। ये हो गया सिंप्लीफाइड वे, हो गया। अब राइट हैंड साइड में क्या है, 9 की पावर c, इसको भी करो 9 की पावर c। 9 की पावर c अगर हमें करना है, अच्छा c ये है, तो c हमारे पास है log ऑफ x टू द बेस 100 प्लस log ऑफ 2 टू द बेस 4। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अच्छा 9 को लिख दो आप 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ठीक है। ये 100 को लिख दो 10 की पावर 2 और 4 को लिख दो 2 की पावर 2। यहां से 1/2 बाहर आएगा, यहां से भी 1/2 बाहर आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स log ऑफ x टू द बेस 10 प्लस 1/2 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 2। log ऑफ 2 टू द बेस 2 तो 1 बन गया, ये 2 अंदर जाकर के बाकी 1/2 को कैंसिल करेगा, सिंप्लीफाई हो रहा है, मतलब 3 की पावर आ जाएगा आपके पास फिर log ऑफ x टू द बेस 10 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, log ऑफ 2 टू द बेस 2 इज 1। अब और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 की पावर log ऑफ x टू द बेस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, मतलब 3 इंटू दिस। अब आप देखो हमने क्या किया, तीनों एक्सप्रेशंस में log ऑफ x टू द बेस 10 पावर में है, log ऑफ x टू द बेस 10 log ऑफ x टू द बेस 10 पावर में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बड़ी वो आ गया, सिमेट्रिकल बना दिया हमने रिजल्ट को, इजंट इट। अब हम इसको अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें हम ये a की पावर a, 3 की पावर b और 9 की पावर c इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहली चीज ये है, आपको क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। आपको नया क्वेश्चन देख करके आपके अंदर क्या जज्बा आना चाहिए कि लेट्स फाइट विद इट। जब तक वो जज्बा नहीं आएगा तब तक तुम सही रास्ते पे नहीं चलोगे, ठीक है ना। तो तुम्हें नया क्वेश्चन देख करके यू हैव टू फाइट विद इट, ठीक है। वो फाइटिंग एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। स्मॉल e की पावर कैपिटल A इज दिस, सो इट इज 5 की पावर, सो 5 की पावर में है log ऑफ x टू द बेस 10। 3 की पावर b क्या था, 1/3, 3 की पावर log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 9 की पावर c। 9 की पावर c है 3 टाइम्स log ऑफ 3 टाइम्स 3 इंटू 3 की पावर log ऑफ x टू द बेस 10, ठीक है। ये और ये सेम है, इन दोनों को एक साइड कर लो, इन दोनों टर्म्स को एक साइड कर लो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा 6/5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर log ऑफ x टू द बेस 10, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 की पावर log ऑफ x टू द बेस 10 कॉमन आएगा दोनों में से, 3 की पावर log ऑफ x टू द बेस 10 कॉमन आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1/3 प्लस हो जाएगा, किसके साथ प्लस हो जाएगा, 3 के साथ प्लस हो जाएगा। समझ लो बात को। अच्छा, अब जो है लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो 6/5 इंटू 5 की पावर log ऑफ x टू द बेस 10। राइट हैंड साइड में 1/3 प्लस 3, 3 3 9 प्लस 1 10, 10/3 आ रहा है, 10/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर
log of x to the base 10। यहां तक कैसे आ गए? ठीक है, 2 3 सा 2 5 सा, इस 3 को यहां मल्टीप्लाई करो, इस 5 को वहां मल्टीप्लाई करो, या फिर 5 वालों को इकट्ठा करते हैं। नहीं, इसको इधर ला दो, 3 और 10 को एक और इसको इधर भेज दो दोनों। वो भी ठीक है, और ठीक है ना। हाँ, 3 को उधर भेज दो 5/3 और 3 को इधर ले आओ, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जिसमें पावर वाली टर्म है इनको इकट्ठा कर लो। 5 की पावर log of x to the base 10 डिवाइडेड बाय 3 की पावर log of x to the base 10, ये इकट्ठा कर लो। 5 वहां है, ये 5 भी उधर ले जाओ, ये बन जाएगा 5 स्क्वायर, और ये 3 भी उधर ले जाओ, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर। 5 and 3 आर प्राइम नंबर्स, हो गया अपना काम, फिनिश। तो अपने पास क्या आ गया? अपने पास आ गया 5/3 की पावर log of x to the base 10 is equal to 5/3 की पावर 2। अब बेस से में पावर इक्वेट कर दो, बेस से में पावर इक्वेट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा log of x to the base 10 is equal to 2, तो x is equal to 10 की पावर 2, that is 100। दिस इज द आंसर। बताओ भाई, बात समझ में? फिर हम चेक भी कर सकते हैं कि 100x इज इक्वल टू 100 डालने पे कहीं पे डोमेन से बाहर तो नहीं हो रहा, डिससेटिस्फाई तो नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा है, मतलब बेसिकली बैठ रही है, बात सही बैठ रही है, तो हम वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।